हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु आर करवा में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए रेलवे द प्लेटफॉर्म को 3250 सेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC, ग्रुप डी सारे एग्जाम का क्वेश्चन कंबाइंड है। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 35 होगा, जो NTPC का स्टेज सेकेंड का क्वेश्चन है। तो धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अब बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, 5/5 कितना बार कट जाएगा, 1 टाइम्स। अच्छा, 4 2 6 छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 2 6। उसके बाद ऑफ का काम, 6 गुना 9 54 माइनस 6 गुना 2 12 अब प्लस 1 54 और 1 55। 55 में 12 घटा दिया जाए तो 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है। ध्यान दीजिएगा, 5 कट गया 1 टाइम्स में। ध्यान दीजिएगा, 4 2 6 6 गुना 9 54 54 माइनस 12 प्लस 1। अब देखिए 54 और 1 55। अब 55 में 12 घटाएंगे 43। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे चुका 6:5 है और उनका LCM और SCF का मल्टीपल 67-50 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। A और B जिसका मान दे दिया 6x और 5x। एक काम करते हैं, इन दोनों का LCM SCF का मल्टीपल दे चुका है, कितना है 67-50। तो इन दोनों का अगर LCM लेंगे तो 6 गुना 5 30 और कॉमन क्या मिला x। LCM हो गया 30x। अब SCF, इन दोनों में कॉमन क्या है तो x, SCF हो गया x। इन दोनों का मल्टीपल 67-50। 1 0 कट जाएगा, 3 से काटिए इसको, 3 से काटेंगे 5 66 अब 5 15। 225 का स्क्वायर रूट बोलिए तो 225 का स्क्वायर रूट 15। चलिए x का मान आ गया 15। इन दोनों संख्या का सम बोला है, AB का योग पूछा आपसे, तो जोड़ दीजिए 6 5 11x और x का मान रख दीजिए 11 गुना 15 11 गुना 15 165। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। 11 गुना 15 100 कितना हो जाएगा 65। 11 गुना 15 कितना होता है 165। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिए। एक संख्या पहली का 12.5%, एक अन्य संख्या दूसरी का 37.5% आपस में बराबर है। 12.5% को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं कितना 1/8 और 12.5 गुना 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 37.5%। 37.5% है ना, आप इसको लिख सकते हैं 12.5 इंटू 3 और 12.5% को 12.5 गुना 3 कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं 1/8। 1/8 गुना 3 मतलब 3/8। अब ध्यान दीजिए, पहली संख्या का 1/8, दूसरी संख्या का 3/8। क्या का दोनों आपस में बराबर है। आपको पता होना चाहिए बराबर में जिसके सामने जो रहता है उसी का मान। A के मान 3 और B के सामने 1। अब क्या कहा सुनिएगा, पहली संख्या दूसरी क्या कहता है, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो आपका दे चुका कितना 1428। इन दोनों का अंतर 2x का मान 1428 है, x का मान 700 कितना हो जाएगा 14। आपसे क्या कहा उन दोनों संख्या का योग निकालिए। चलिए योग निकालते हैं। 3 1 4 और x का मान 714 मल्टीप्लाई कर दिए 2856। 2856 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है 2856, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहें तो इतना जो मेहनत किए ना करके आप कुछ इस तरीका से चल सकते हैं। पहली संख्या का कितना परसेंट 12.5%,
दूसरी संख्या का कितना परसेंट? 37.5%। अब एक काम करिए, इससे काटिए, इसको 3 बार में कट जाएगा। आपको पता है बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान, तो a के सामने 3 और b के सामने 1। अब इन दोनों का अंतर आपका दे चुका है 1400, कितना है? इन दोनों का अंतर है 1428। देखिए इन दोनों का घटा दिया जाए तो अंतर दे चुका है 1428। काटेंगे 714। क्या माना है? कहा उन संख्याओं का योग बताइए। चलिए निकाल दीजिए। ए बी का सम बोला निकालने, निकाल दीजिए। 3 1 4 और x का मान है कितना? 714। तो आंसर हो जाएगा कितना? 2856। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 के बाद 4 नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है जरा समझिएगा। 5/9 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए? 5/9 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या 11/6 प्राप्त हो? प्राप्त कितना हो? 11/6। ये प्लस उस पर जाएगा माइनस 11/6 माइनस 5/9। ध्यान दीजिएगा एलसीएम 18 है, डिवाइड करेंगे 3 तो 33, डिवाइड करेंगे 2 5 10, आंसर 23/18। आंसर कितना होगा? एक बात बताइए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 18, 3 11 33, इससे डिवाइड करेंगे इसमें 2 5 10, 33 में 10 चला जाएगा, 23/18। कटेगा तो नहीं। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? 1/5/18। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भाग लगाइएगा 1/5/18। किस ऑप्शन में मैच किया है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 4 के बाद 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है? सुरेश 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 80,000 रुपया और रमेश 20% वार्षिक एसआई के दर पर 91,000 रुपया उधार लेता है। उनके ऋण के मिश्रण कितने वर्षों में समान हो जाएंगे? इसका कहना है कि सुरेश कितने साल के लिए, रमेश का कितने साल में, दोनों का अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। 80,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बताइए क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है। तो टाइम तो पता नहीं, तो टी मान लेते हैं। तो 24 गुना टी करेंगे 24%, 24 टी हो गया क्या चीज? ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 24 टी, अब परसेंट का मतलब 100, और दूसरा का है 91,000। ठीक, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, तो इसका भी लिख सकते हैं 100 प्लस क्या लिख सकते हैं? 20 टी। 100 प्लस 20 टी, इसका परसेंट वाला 100 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ दिए तो क्या कहला जाएगा? अमाउंट। ये 100 कट जाएगा, 000 कट जाएगा। अब एक काम करिए, 80 गुना 100 कीजिए 8,000, अब प्लस ध्यान दीजिएगा 80 गुना 24 करेंगे, 24 8 192 पे 1 0, 91 गुना 100 करेंगे 9100, अब प्लस 91 गुना 2 कर दिया जाए 182 चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्व करते हैं। 9100 में 8,000 चल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1100, और ये ध्यान दीजिए प्लस इस पर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 100 टी, 2 0 कट जाएगा। कितने वर्ष? 11 वर्ष में दोनों का अमाउंट
आपस में बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष में दोनों का अमाउंट आपस में बराबर हो जाएगा? 11 वर्ष। एक बार फिर से देखिए, सुरेश 24% की दर से 80,000 रुपया कर्ज लेता है, और ध्यान दीजिएगा कौन, रमेश 20% की दर से 91,000 रुपया कर्ज लेता है। कितने वर्ष में दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा? नहीं पता। तो 24 गुना टी करेंगे, 24 टी इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ देंगे, अमाउंट और परसेंट प्लस। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हुआ? 20% है समय टी, तो 20 टी हो गया ब्याज। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा कितना? 100 + 20t/100। सॉल्व करेंगे, 11 वर्ष में दोनों का अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 6 नंबर में, नोटिस कीजिए। एक नाव की धारा की दिशा में 7 किलोमीटर/आवर और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर/आवर जाने में बराबर समय लगता है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में और धारा के दिशा में समान दूरी तय करके आने में 6.2/3 घंटे का समय लेती है, तो धारा के विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ना तो व्यक्ति का चाल पता है और ना ही धारा का चाल पता है, ना ही धारा का चाल पता, ना व्यक्ति का चाल पता, ना धारा का चाल पता। ध्यान दीजिएगा, दिशा में 7 किलोमीटर दूरी तय करने में समान समय, दिशा में जाएंगे पानी से योग करेगा, विपरीत में जाएंगे पानी से योग, और दोनों का समय समान है। अब जरा समझिएगा बात को, एक्स वाई का मान क्या ले ताकि भाग देने पर दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो जरा सोचिए आप कि एक्स वाई का मान क्या ले, तो ऐसा ले, एक्स वाई का मान हम 7 ले लेते हैं, 7 कट जाएगा। एक्स वाई का मान क्या ले लेते हैं? 7 कट जाएगा, और एक्स माइनस वाई का मान 3 लेते हैं, 3 कट जाएगा, और दोनों आपस में बराबर हो जाएगा क्या? तो x + y का मान क्या लेके चलने पर? तो x + y का मान 7 लेके चलने पर कट जाएगा एक बार में, और x - y का मान क्या लेके चलने पर? 3/3 कट जाएगा एक। इसका मतलब विपरीत का चाल हो गया, ये x - विपरीत का चाल है, कितना है? 3। अब विपरीत दिशा में 16.8 दूरी तय करने में लगा समय, विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर। अब विपरीत का गति कितना है? दिशा का बोलेगा तो 7, अब विपरीत का 3, तो बताइए लगा समय क्या होगा? डिवाइड करिए इसको, 5.6 आवर। 5.6 आवर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका यूज करने का जरूरत नहीं है। आपसे तो एक बात बताइए, दिशा का स्पीड 7, तो ना 7/7 कट के आएगा 1। अब विपरीत का गति 3 रहेगा, तो ना 3/3 कट के 1 आएगा, तो ना बैलेंस होगा। तो बताइए विपरीत का चाल 3 किलोमीटर/आवर, और विपरीत दिशा में तय करना है कितना? 16.8 किलोमीटर दूरी। तो विपरीत का चाल पता है, दूरी पता है, समय क्या निकल जाएगा? 5.6 किलोमीटर/आवर, सॉरी 5.6 आवर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 6 के बाद 7 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 क्या है? एक तंबू है, 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और ऊपर से शंक्वाकार है, ऊपर से शंक्वाकार और नीचे से बेलनाकार। ऊपर से क्या है? शंक्वाकार और नीचे से बेलनाकार। अब ध्यान दीजिए, सारा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। 6 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, बेलन का हाइट 6 मीटर है। आगे शंक्वाकार है, इसके आधार का व्यास 90 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 45। आगे क्या कहता है? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर है ये। अब कहता है इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का एरिया क्या होगा? इसको ढकना है। इसको ढकना है, तो आपको निकालना होगा स्लैंट हाइट। शंकु का क्या निकालना होगा? स्लैंट हाइट, जिसको त्रियक ऊंचाई कहते हैं। निकाल दीजिए, 45 का स्क्वायर और प्लस 28 का स्क्वायर
45 के स्क्वायर 20 25, 28 का 784, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 2809। 2809 कितना के स्क्वायर होता है 53 का। तो चलिए एल का मान मिल गया आपका कितना 53। ध्यान दीजिए कम से कम बेसिक में 50 तक स्क्वायर याद रखिए, 30 तक क्यूब, टेबल 30 तक, समझे ना। अगर ये सब याद है तो बहुत मदद मिलेगा कोई एग्जाम में, समझे ना। जैसे देखिए अभी 45 का स्क्वायर 20 25, अब याद था तब ना डायरेक्ट लिख दिए, नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करते। तो जानकारी 50 तक होना ही चाहिए। अब ये ध्यान दीजिएगा निकालना क्या चीज आपको, LSA लैटरल सरफेस एरिया। तो वक्रपृष्ठ बेलन का क्या होता है 2πr/h, शंकु का πr/l। अच्छा कॉमन क्या मिल रहा है πr, r का मान 45, यहाँ πr कॉमन बचा, यहाँ 2h, बेलन का ऊंचाई आपका 6 है, और शंक्वाकार का स्लैंट 53 है। सॉल्व कर दीजिए 22/7 गुना 45 इंटू, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 53 और 12 कितना हो जाएगा 53 7 5 65। अब कटेगा, एक्चुअली पाई का मान पाई में ही छोड़ दिया है, पाई का मान पाई में ही छोड़ दिया, तो आप भी पाई में छोड़ दीजिए। एक काम करिए 65 गुना 45, 25 2, 20 30 50 2 52, 5 24 5 29, 2922, सॉरी 25 2925 पाए, 2925 पाए, यही क्या होगा इसका लैटरल सरफेस एरिया। समझे, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम क्या किए, सबसे पहले आपका शंक्वाकार का ऊंचाई दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ, स्लैंट हाइट निकाल दिए, जिसको त्रियक ऊंचाई कहते हैं 53 है। लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। शंकु का क्या होता है, पहले बेलन का 2πr/h और शंकु का πr/l। कॉमन क्या मिला πr, बचा क्या 2h, बचा क्या l, मान रखी, आंसर हो गया 2925 पाए। पढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 8 क्या है, कहता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 है और इनके भुजा के बीच लंबवत दूरी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा इसका एक भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर, कितना है 16। विपरीत भुजा के बीच का दूरी को ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई कितना है 10। क्या बोला निकालना, एरिया। समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 16, हाइट कितना है 10, आंसर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल, समझिएगा। 8 के बाद 9 क्या है समझिए, बहुत सिंपल सवाल है। एक बात बताइए, 12 में से 7 घटाएंगे -5, और 6 में -5 जाएगा 1, 3 गुनाई करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 12 में 4, 35 4 39, 49 में 39 घट जाएगा 10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नहीं समझे, आइए 49 माइनस 35 प्लस 12 डिवाइडेड 3 ऑफ 6 प्लस 7 माइनस 12। अब आइए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए आप, 12 में 7 जाएगा तो -5, और 6 में 5 जाएगा तो 1, और 3 गुना करेंगे 3 से 12 में भाग लगाएंगे 4, 35 4 39, 49 में 39 घटाएंगे 10। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, 0.46 इंटू 13
7.5 का मान 63.25 है। देन आपका क्या 460 इंटू 1.375 का मान आपको निकालना है। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, देखिए यहाँ 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट दिया है, यहाँ 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट होगा, लेकिन एक जीरो की वजह से 1 पॉइंट और घट जाएगा, 2 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो हो जाएगा आंसर 4 6, ध्यान दीजिएगा आंसर जो हो जाएगा 63 25, एक अंक के बाद पॉइंट, यही इसका आंसर। थोड़ा समझिए बात को। अगर जीरो नहीं होता तो सेम क्वेश्चन होता कि नहीं होता। 0.46, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट है। अगर जीरो हटा दें तो 2 अंक के बाद पॉइंट होता है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट। जीरो नहीं है तो देखिए यहाँ 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी 3 पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट होता है। लेकिन इसमें जीरो नहीं, इसमें जीरो है, जीरो की वजह से 1 पॉइंट कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका 0.30 नीचे आएगा, सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा, 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट दिया है, ये भी 3 में है तो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बोला 2 जीरो नीचे, 2 जीरो में 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 अंक के बाद पॉइंट। इतना क्यों सोच रहे हैं, सोचिए। 3 पॉइंट था तो 2 पॉइंट, ये भी 3 पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट होता, लेकिन यहाँ 0.46 है, यहाँ 460 है, जीरो स्क्वायर 1 पॉइंट घट जाएगा, कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 अंक के बाद। 3 पॉइंट में 2, यहाँ भी 3 में 2, लेकिन जीरो की वजह से 1 पॉइंट घटेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट। आंसर हो जाएगा 632.5। बढ़ते हैं 632.5 सी। बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर सवाल, समझिएगा अच्छे से। 11 क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैशाली 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था। तो कुल कितनी दूरी तय की है आपको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब दूरी समान हो 2xy पर x प्लस वाई इंटू लगा समय, एवरेज स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 50 इंटू 10 बाय 60 इंटू लगा समय 2 घंटा 24 मिनट 144 मिनट। मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से सॉल्व करिए, 2 जीरो कट जाएगा। 6 गुना 6 36, 36 चौके 144, 5 20 दूनी 40। दूरी कितना 40, दूरी कितना 40। आप चाहें कुछ अलग सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चाल है आपका कितना 50 और 10, चाल का उल्टा क्या होता है समय, 1 और 5, टोटल 6 और टोटल समय लगा 144। x बराबर 24 छक 144, ये 24 और ये कितना 120। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। आप तो जानते हैं 50 की गति से 24 मिनट, मिनट को आप बनाने के लिए 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 24 को, 4 5 चौक 20। ये जाने का 20, आने का 20, जाने प्लस आने का टोटल डिस्टेंस। 20 गए हैं 20 आए हैं, कितना हो जाएगा 40। एक बात बताइए, 20 किलोमीटर जाने में अब 20 किलोमीटर आने में टोटल 40 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या था, चाल को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना आपका है, यहाँ पे देखा जाए तो 1 5 1 6 यूनिट का मान 144 मिनट, 1 यूनिट का मान 24, ये 24 मिनट और ये 120 मिनट। किसी से दूरी निकालिए तो निकल गया जाने का 20, आने का 20, टोटल 40। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल को आपको बनाना चाहिए। 11 गुना 12 132 और 11 132 11 143/12 इंटू 13 गुना 13 3 आपका कितना 16/13 भाग का उल्टा गुना 4 दूनी 8 3 11/4 4 ऊपर 11 नीचे छोटी ब्रैकेट। इसको ध्यान दीजिएगा 7/10 डिवाइडेड, सॉल्व किया जाए इसको, ये कितना हो जाएगा, तो एक्चुअली 5 2 7/5 गुना कर दीजिए, 7 3 21 और 5 6 20 21/20 भाग का उल्टा गुना 21/20 20 ऊपर 21 नीचे और डिवाइडेड बाय ये क्या है, तो एक्चुअली ना 5 दूनी 10 2 5 दूनी 10 2 12 12/1/4 गुना 2/3 गुना 12/5। चलिए छोटा होता है तो छोटा करिए, 11 13 143 ये कट जाएगा, ये कितना है 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से 10 दूनी 20 7 या 21। अब ध्यान दीजिए यहाँ 16/3 है, भाग का उल्टा गुना 3 ऊपर 2 नीचे। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से 12 12 कट जाएगा, 2/5 इससे काटेंगे 12 कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए ये कितना है 2/5 5 ऊपर 2 नीचे, सॉल्व करिए तो कुछ कट रहा है काट दीजिए, 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 4 से काटेंगे इसको 16 को 4 5 20। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से 11 गुना 13 143 कट गया, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में 16/3 10 दूनी 20 7 21 2/3 भाग का उल्टा गुना 3 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए यहाँ सारा कट जाएगा, 2/5 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 नीचे, सॉल्व करेंगे 20। बढ़ते हैं 12 के बाद 13 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 13 क्या है, क्या कहा क्वेश्चन, देखिए सवाल नंबर 13। अच्छा 40% को आप क्या बोल सकते हैं ये बताइए, तो 20 दूनी 40 20 पंचे 100, 2/5 काम करने में 8 दी, तो बताइए पूरा काम करने में 20 दी। आगे क्या कहा, दीप्ति और पारस, दीप्ति और पारस 10% को क्या काट के लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 काम को करने में 1 दिन, तो दीप्ति और प्लस पारस पूरा काम करने में 10 दिन। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे समझिए आपका पारस का 20 और दीप्ति प्लस पारस दोनों का है 10, एलसीएम हो गया 20। भाग लगाएंगे एक काम, भाग लगाएंगे 2 काम। मेरा एक सवाल है आपसे, इस 2 काम में एक काम कौन, पारस, 2 काम में एक काम कौन, पारस, तो एक काम दीप्ति। तो कहा गया दीप्ति अकेले, तो दीप्ति एक दिन में एक काम, तो 20 काम करने में दीप्ति को लगा समय 20 दिन। एक बात बताइए, दीप्ति पारस मिलके एक, ध्यान दीजिएगा 10 दिन, मतलब 2 काम करती है दीप्ति और पारस मिलके 2 काम, 2 काम में एक काम पारस का एक काम दीप्ति का, दीप्ति एक दिन में एक काम, तो 20 काम 20 दिन में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 के बाद 14 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा आपका दे चुका है कितना कितना है, तो देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ आरोही क्रम में। आपसे क्या कहा गया इसका, माध्यिका, तो स्टार्टिंग 3 अंतिम 3, माध्यिका क्या हो गया आपका 72। ध्यान दीजिएगा माध्यिका को MI से इंडिकेट करते हैं 72। अब कहता है क्या 70 बीच में हटा दिया जाए, तो 60 68 72 74 76 80, 3 स्टार्टिंग अंतिम 3, इन दोनों के बीच में माध्यिका कितना होगा, तो 73। अब नया माध्यिका कितना हो गया 73, और पहले था 72। माध्यिका में कितना का इंक्रीज, तो लिखेंगे 1 का वृद्धि,
माध्यिका पहले था 72, अब माध्यिका है 73, तो माध्यिका में कितना का इंक्रीज किया? 1 का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 स्टार्टिंग 3 इन दोनों के बीच में ही माध्यिका होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और नहीं तो एक बात बताइए, 72 74 के बीच में कौन सा नंबर? 73, तो 70 को हटाने के बाद नया माध्यिका हो गया 73, और पहले का माध्यिका 72, कितना इंक्रीज कर गया? 1 इंक्रीज कर गया। बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नंबर सवाल। 15 क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देख लीजिए आप, 504 x 5 y 3 और डिवाइडेड बाय 11। एक्स वाई का मान क्या रख दें ताकि 11 से कट जाना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, ऑड प्लस का सम, इवन प्लस का सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करिए, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17। ध्यान दीजिए, x और प्लस वाई, 0 प्लस एक्स और प्लस वाई, या तो अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 या तो 22, चलते जाएगा। आप समझिए बात को। ध्यान दीजिए, अगर इसमें से 17 में से 6 घटा दें, 11 को 11 काट देगा, मतलब एक्स वाई का मान 6 लेंगे। क्या ऑप्शन में 6 है? क्या नहीं है। इसका मतलब अब 6 नहीं है तो 17 होना चाहिए इन दोनों का योग, तब ना 17 में से 17 जाएगा तो 0 आएगा। ध्यान दीजिए, या तो x प्लस वाई का मान या तो 6 लेना होगा, या तो x प्लस वाई का मान 17 लेना होगा। क्यों? 0 लाने के लिए 17 चाहिए, 11 लाने के लिए 6 चाहिए, तो 6 तो ऑप्शन में है नहीं। क्या 17 है x प्लस वाई का मान? बिल्कुल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x प्लस वाई का मान क्या लेना होगा? 17 लेके चलना होगा, तब ना 17 में 17 जाएगा, 0 आएगा, कट जाएगा 11 से। तो x प्लस वाई का मान क्या लेके चलने पर? तो 17 लेके चलने पर। बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल, समझिए अच्छे से। क्या कहता है? ABCDEF एक समषष्टभुज है जिसमें और MBE का मान 14 सेंटीमीटर है। षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा? 6 × A होता है। चलिए सबसे पहले षष्ठभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसको बनाते हैं षष्ठभुज। A B C D E F, ये O हो गया बीच में। अब ध्यान दीजिए कितना ट्रायंगल हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। अब बताइए BE का मान दे दिया कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये टोटल 14 है, तो इसका मतलब ये 7 होगा, तो ये 7, तो ये भी 7, ये भी 7। अब ध्यान दीजिए इसका परिमाप क्या होता है? षष्ठभुज का परिमाप, जो कि बहुत अच्छे से जानते हैं, किसका परिमाप? षष्ठभुज का। 6 × A, 6 गुना A, 6 गुना कितना? A का मान है 7, 7 छक 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। BE का मान 14 है, तो बताइए टोटल 14 7 7, ये 7, तो ये भी 7, तो ये भी 7, सब ट्रायंगल समान रहेगा। परिमाप 6 से आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर सवाल। देखिए 17 क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। AQ प्लस AQ माइनस BQ माइनस CQ। याद रखिएगा एक बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जब भी A प्लस B प्लस C का सम 0 हो जाए तो AQ BQ CQ बराबर होता है 3ABC होता है। कब? जब A प्लस B प्लस C का सम 0 हो जाए। एक काम करिए, 8 5 13, 13 में 13 जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 5 13, 13 में 13 जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया ना? तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3AB
सी 3ABC, तृतीया 39, और यहाँ BC मेरा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 पंचे 40, 39 गुना 40। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बात बताइए, मेरा क्या है, बी माइनस में, सी माइनस में, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर हो जाएगा कितना, 39 इंटू 40, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर सवाल। 18 क्या है, ध्यान दीजिएगा, 750 प्रतिभागी व्यक्ति उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है। यह पाया गया कि इस प्रकार बंटन का माध्य मीन माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। माध्य माध्यिका दिया हुआ है, कथा बहुलक, इतना देने का ही जरूरत नहीं था, ऐसे ही इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि बहुलक को हम MO से इंडिकेट करते हैं, माध्यिका को MI से, माध्य को M से, माध्य को किससे, M से। तो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब यहाँ पे सारा मान दे चुका है, माध्यिका कितना है, तो आपका 178 है, तो 3 गुना 178 माइनस 2 गुना 184, लेस कर दीजिए, 8 या 24 के 4 रिमाइंडर 2, 7 या 21, 2 23 के 3 रिमाइंडर 2, 3 2 5 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 1 3, 534 में 368 को घटा दिया जाए, 14 में से 8 जाएगा 6, 12 से 6 जाएगा 6, 1 166। बताइए बहुलक कितना निकला, 166। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस 750 का कोई मतलब है ही नहीं, वो आपको सिर्फ क्या परेशान करने के लिए दिया है, समझे बात को, इसलिए तेज बनना है, आपको समझना है क्वेश्चन को, इतना सिर्फ आपको दिया है उलझाने के लिए। इसका सिर्फ क्या है फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, आंसर हो गया 166। बढ़ते हैं 18 के बाद 19 सवाल। देखिए 19 क्या है, 3x माइनस 2y, माइनस उस पर जाएगा प्लस, और x प्लस वाई का मान दे चुका है 7। एक काम करते हैं, 4 3 7, 4, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 में 6 जाएगा, अंतर हमको कितना चाहिए, 11 का चाहिए, अंतर कितना, 11 का चाहिए। तो एक काम करते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 दिया 15, 5 और 2 ले लेते हैं, 5 दिया 15 दूनी 4, 15 में 4 जाएगा, तो 15 में 4 जाएगा 11, अब 5 और 2 7 प्रूफ हो गया, मतलब एक अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 2। अब मान रख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या है, 3a प्लस 5, आपका क्या है, बी बोलिए या बीटा बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 15 10 25, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हम क्या किए, 5 2 7, 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, 15 में 4 जगह 11 आ गया, प्रूव हो गया ना, मान रख दीजिए। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है 20, ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है 88P 554085K6 और डिवाइडेड बाय 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8। जानते हैं 8 का नियम, अंतिम का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, अंतिम का 3 अंक। तो एक काम करते हैं, 1 रखते हैं, 8 6 48, 3 जाएगा 36, 36 8 से नहीं कटता, 2 रखते हैं, 8 6 48, 4 जाएगा 46, नहीं कटेगा, 3 रखिए, 8 6 48, यहाँ से 5 जाएगा 56, कट जाएगा, के का मान क्या लेके चलने पर 3। चलिए अब 9 का नियम क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 8 8 16, 16 10 26, 30 38 43 46 और 6 52, 52 2 54, मतलब P का मान आपको 2 लेना है और 9 6 के 54 कट जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या है, 3K और प्लस 2P का मान पुट कर देना है, K का मान 3 और P का मान 2, 9 और 4 13, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी 8 का नियम, लास्ट का 3 डिजिट
8 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का नियम, संख्या के सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 के बाद 21 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपया में बेचता है। वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक बात बताइए, 82% का दाम कितना है? 82% का मान 123, तो 100% का मान कितना? ध्यान दीजिएगा, छूट कौन देती है? एमपी। चलिए निकालते हैं, काटेंगे 41 दूनी 42, 41 दूनी 82, 41 दिया 123, 2 से 50, 50 दिया 150। अब क्या कहा? 25% लाभ चाहिए उसे, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कहा? अंकित मूल्य में ही बेच दिया गया। आइए ध्यान दीजिए, अब 150 क्या हो गया? ये एमपी था जरूर, लेकिन अब एमपी पे ही बेचिएगा तो बन जाएगा एसपी। सेलिंग प्राइस में 25% लाभ जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस से भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा सीपी। चलिए काट दिया जाए, किससे? 25 से। 25 छक 150, 25 पंचे 5 से काटेंगे 20, 20 छक 120। बताइए सीपी कितना हो गया? 120। अच्छा एक बात बताइए, एमपी बना है छूट देने के लिए, जब छूट ही नहीं दीजिएगा तो एमपी क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ दिए, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। और जब लाभ हो या हानि हो 100 से गुना करने पर सीपी निकलता है। सीपी कितना निकल गया? 120। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 21 के बाद 22 चलते हैं। 22 क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज का दर 2% अधिक होता तो आज ब्याज 84 रुपया अधिक मिलता, तो प्रिंसिपल निकाले। अब बताइए, एक साल में 2 ज्यादा, तो बताइए 3 साल में 6% ज्यादा, और रुपया में ब्याज ज्यादा है कितना? 84। अधिक बराबर अधिक, 84/6 इंटू 100, काटेंगे 40, प्रिंसिपल हो गया 1400। अब एक बात बताए, एनालाइज किया, रेट था आर, लेकिन वो एनालाइज किया कि अगर 2% ज़्यादा होता तो 3 साल में ब्याज 84 ज़्यादा होता, तो 1 साल में 2 ज़्यादा तो 3 साल में 6 ज़्यादा, और रुपया में ब्याज कितना ज़्यादा? 84। अधिक बराबर अधिक, प्रिंसिपल निकालेंगे 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आइए। क्या कहा? एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर बड़ा एक क्या है? समबाहु त्रिभुज के अंतर निर्मित किया जाता है सर्कल के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा दे दिया है। इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है परित्रिज्या, सर्कम सेंटर, a/√3 होता है। अब यहाँ पे भुजा दे दिया कितना आपका? 12 में लगाइए √3 से भाग, तो निकल जाएगा भुजा 4√3। अब क्या कहा? कहता वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। आप तो जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई 4√3 का स्क्वायर 48, आंसर हो जाएगा 48 पाई, 48 पाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये रेडियस होगा इसका, ये रेडियस, ये रेडियस, ये बड़ी आर, समझे? और बड़ी आर का फॉर्मूला a/√3। क्या निकल गया? रेडियस निकल गया 4√3। निकालना क्या है? एरिया। 4 के स्क्वायर 16, 16 दिया 48 पाई, आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए 24 क्या है? 3 मित्र है एबीसी, 5525 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी के बीच में। कितना? 5525। ध्यान दीजिए, एबीसी को प्राप्त होने वाली राशि में 50 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया निकालने के बाद का रेशियो दिया हुआ है। निकालने के बाद का रेशियो दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 11, 18 और 24 निकालने के बाद का रेशियो है। तो ध्यान दीजिए, काम करते हैं, जितना निकाला अगर जोड़ दिया जाए तो ए का परफेक्ट धन हो जाएगा। कितना? ए से निकाला 50, 50 दे दिए। बी से निकाला है कितना रुपया? 100, 100 रुपया दे दिए। सी से निकाला है कितना आपका है? तो सी से निकाला है 75 रुपया, तो 75 रुपया दे दिए।
इन तीनों का परफेक्ट धन दे चुका है कितना 5525। जोड़ दीजिए 24 18 42 11 53। सबको जोड़िए, तीनों का जोड़ दीजिए तो 50 150 225 बराबर 5525। ये प्लस उस पर जाएगा माइनस 5300, 100 बार में कट जाएगा। अब क्या कहा, सी को मिलने वाली धनराशि निकाल दीजिए। सी का धन ये है 24x अब प्लस 75, x का मान रख दीजिए 2400 प्लस 75, ये 2400 और ये 75, आंसर 2475। किस ऑप्शन में मैच करना है? 2475 ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान लीजिएगा, सुनिए 50 100 75 रुपया निकालने के बाद का रेशियो दे दिए 11 18 24। अगर दे दिया जाए 50 100 75 परफेक्ट धन बराबर परफेक्ट धन x बराबर 100, मान पुट कर दीजिए। बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर सवाल। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, बढ़ते हैं और मन लगा के तैयारी करिए। इस साल वैकेंसी पूरा है, जम करके मेहनत करिए। मेहनत के सामने सब कुछ घुटना टेक देता है, ठीक है ना। आपका मेहनत होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 24 के बाद 25 में आइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? निकाल दीजिए। क्या चीज? 10 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 23 29 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब कुल योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा। जोड़िएगा सबको, 9 3 12 12 9 21 28 31 32 39 44 5 49 12.9 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। कुल योग बटे कुल संख्या एवरेज। सवाल 26 क्या कहता है समझिएगा, अच्छा सवाल है। 6 अंकों की वह छोटी संख्या जो 20 21 24 20 21 24 28 से भाग करने पर रिमाइंडर 5। तो ध्यान दीजिए, इन सब का एलसीएम 9240। कितने अंकों की छोटी? तो 6 अंकों की, 2 3 4 5 1 6। लगाइए 9240 से भाग, एक बार में 92 40, 10 बार में लगाइए ना। लग रहा है कितना बार भाग? 10 बार। लगाएंगे 11 बार भाग। छोटी संख्या में कभी भी घटाते नहीं है रिमाइंडर को, बल्कि जोड़ते हैं। और जोड़ने वाला नंबर आता है कहाँ से? नॉर्मली लगता है भाग कितना? 10, लगाएंगे 11, लगेगा 1, लगाएंगे 2 बार, नहीं लगेगा 1 बार लगा देंगे भाग। 4 6 1 10 1 0 1 6 4 0। अब बताइए कितना ज़्यादा है इससे? तो 1640। तो ये हो गया आपका कितना? 1016। 1640 जोड़ दीजिए, 101640। लेकिन रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। तो 101645। अब क्या कहा, इसमें किससे भाग लगा दिया जाए? 101645 में कहता है 462 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? तो 2 बार में 922 क्या कि 924। 2 दूनी 4 6 2 4 दूनी 8 1 9। यहाँ से 2 11 में से 2 जाएगा 9 4। फिर लगाएंगे भाग, आपका कितना बार में? 2 मतलब 20 बार में आपका क्या हो जाएगा? 5 मतलब 2 बार में ही लगाएंगे भाग, तो कितना हो जाएगा? 924। एक बार और भाग लग जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। तो बताइए, आप समझिए बात को। आपका सवाल है यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ से 4 उतरा, फिर भाग लग रहा 5 देते, भाग लग रहा था कितना बार में? 20 बार में। ठीक है, भागफल क्या आएगा? तो आंसर रिमाइंडर तो 5 है। आपसे पूछा भागफल, क्या चीज? भागफल।
भाग करने पर भागफल कितना मिल रहा है? 220। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या किए, भाग लग रहा था 10, लगाए 11, रिमाइंडर 5 चाहिए, 5 जोड़ दिए। अब कहा 462 से भाग करने पर भागफल बताइए, तो क्या होगा आंसर? 220। कितना? 220। बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर सवाल। देखिए क्या है, 1470 रुपया को अनंत और मोहन के बीच में, अनंत और मोहन का रेशियो दे दिया 3 और 4, इन दोनों का योग दे चुका है। तो 1470 में इन दोनों के योग से भाग लगा दिए। निकालना है मोहन का है 4, इंटू कर दीजिए 4, इससे काटेंगे 21 चौक 84, मोहन को मिलने वाला धन 840, ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए 1470 रुपया दिया है मोहन और अनंत का योग, 4 3 7 योग से योग में भाग लगा दिए, मोहन का बोला 4 से इंटू कर दिए। बढ़ते हैं 28। क्या कहा, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर दूरी को तय कर लेती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी को तय कर पाएगी? एक बात बताइए, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है ना, तो 140 18 सेकेंड को आवर में लाने के लिए 3600 से भाग लगाना होगा। 3600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 20 बार में कितना हो जाएगा? 2800। या एक काम करिए, क्या चीज में मांगा है, सुनिए 140 18 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर लाने के लिए 18/5, 28 पंचे 140, कितना किलोमीटर? क्या बोलेंगे? 20। 1 घंटा बोला, स्पीड भी बोल सकते हैं इसको और डिस्टेंस भी कह सकते हैं। 1 घंटा में कितना दूरी? 28। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या था समझिएगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में 18/5, आंसर हो गया 28। ध्यान दीजिएगा 29 आइए, इन सब का क्या कहा? एचसीएफ निकालने के लिए। एक बात बताइए, अगर 72 लें, 72 पंचे 360, 72 दूनी 144 और 504 72 से कटता है, 72 कर देते हैं 6 से, 24 के 4 रिमाइंडर 42 और 2, 24 के 4 रिमाइंडर 2, 42 2 44, नहीं। और देखिए तो 72 गुना 9 27, 63 2 65, सॉरी 72 हम 73 से कर रहे हैं। 72 गुना कितना? 6 या 7, 14 के 4 रिमाइंडर 1, 49 1 50, एचसीएफ 72। ध्यान दिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कैसे? ध्यान दिए 144, 360, 504, ब्रेक करेंगे 72 गुना 2, ब्रेक करेंगे 72 गुना 5, अब 72 गुना 7, कॉमन क्या मिल रहा है सब में? 72। यही मेरा होगा HCF। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ है 74, क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए लेकिन विक्रय मूल्य वही रहेगा, तो नया प्रॉफिट क्या होगा? CPSP 100 रुपया और लाभ है 74, तो विक्रय मूल्य हो गया 174, लेकिन क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए 150, सेलिंग प्राइस का वही रहेगा। अब प्रॉफिट क्या होगा? तो 24 का रुपया लेना है, CP इंटू 100, 50 से काटेंगे 3, 50 से 2, 3 से 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, CP 100 और 74 लाभ हुआ था, सेलिंग प्राइस 174। क्या कहा? क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए तो 150, विक्रय मूल्य वही रहेगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है। ध्यान दीजिएगा, और कहता है CD, C का क्या बाइसेक्टर है? C ले लेते हैं, ये क्या हो गया? ABC A और B ले लेते हैं। C इसका बाइसेक्टर है और किस पॉइंट पे मिलता है? D पॉइंट पे।
समद्विभाजक है, ए बी से डी पर मिलता है। कहता है ई सी डी का मध्य बिंदु है, ई सी डी का मध्य बिंदु है, बी ई की लंबाई क्या होगा, चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका भुजा कितना 12 है, 12 और 12, तो ये 6, ये भी 6। अब एक काम करें, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए का मान दे चुका है 12। अच्छा एक बात बताइए, 6√3 टोटल है, आई मध्य बिंदु है, ठीक, तो 6 को 2 भाग में बांटिए, तो ये 3√3 ये भी होगा और 3√3 ये भी होगा, ये 6 है, ये 3√3 है, तो BE की लंबाई निकालना है, BE की लंबाई, ध्यान रखिए, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, 7 6 3 रिमाइंडर 1, 3 2 5 और 1 6, √163। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 7, 3√7, 3√7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या किए, ऊंचाई से निकाल दिए 6√3 टोटल हाइट, ये क्या मिड पॉइंट है, ये तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 3√3, बेस पता है, लंब पता है, कर्व निकाल देना है, तो आंसर क्या होगा 7√3। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 32। क्या कहता है सुनिएगा, ब्याज की गणना तिमाही है, 32,000 रुपये धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 महीना, प्रिंसिपल कितना है 32,000 और रेट कितना है 12, समय 6 माह को हाफ वर्ष, लेकिन तिमाही, दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुना, 3% की दर से 2 साल का CI, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 0,9, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 0,9। अब 32,000 का निकाल दीजिए, 6.09%, का मतलब 100 और पॉइंट कंप्लीट 20, 1 2 3। अब यहां से कट नहीं, पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 9 गुना 32, ठीक है, इसको गुना करिए, 0 0 6 3 12 2 रिमाइंडर 1, 18 1 19, अब प्लस 9 3 18 के 8 रिमाइंडर 1, 9 3 27 और 1 28, 8 8 4 9 1 अंक के बाद पॉइंट, 1948 रुपया 80 पैसा, 1948 रुपया 80 पैसा, यही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सेट 35 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है ना। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट।